आवर्त सारणी के बारे में, पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। Which is the most electropositive? इन तत्वों में से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सीजियम में से कौन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? विद्युत धनी, सबसे अधिक विद्युत धनी कौन है? आवर्त सारणी में हम जानते हैं किसी एक ग्रुप में हम जो जो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, मेटेलिक कैरेक्टर goes on increasing, atomic radii goes on increasing, chemical activity goes on increasing। फिर से सुनिए, किसी एक ग्रुप में in any particular group as we move from top to bottom, ऊपर से नीचे की ओर जो जो हम जाते हैं, atomic number goes on increasing, atomic mass goes on increasing, metallic character goes on increasing, electropositivity goes on increasing, chemical activity goes on increasing, tendency to lose electron goes on increasing। ये सारी चीजें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाती। पहली चीज क्या? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर जैसे फर्स्ट ग्रुप लीजिए, H1 हाइड्रोजन, Li3 लिथियम, B4 Li3 लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, Na11 सोडियम, K19 पोटेशियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Rb37 रुबिडियम, CS55 सीजियम। ये सब क्या है? सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, Fr87 फ्रांसियम। ये परमाणु क्रमांक है। ये एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग 1 3 11 19 37 55 87। परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, फिर परमाणु भार भी बढ़ जाता है। एटॉमिक मास माने प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास गोज ऑन इंक्रीजिंग, केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियाई गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये छोटा है, उससे बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग, केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। घटती क्या चीज है? क्या चीज घट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, चाहे कहो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, चाहे कहो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाता है। अब आइए देखिए, यह है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आप देखोगे यार, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दो चीजें आपके हैं, सोडियम और पोटेशियम। क्या Na है और पोटेशियम, इनमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? जो नीचे होगा, ये पोटेशियम नीचे है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अब दूसरे समूह पोटेशियम है, फिर सीजियम भी है, तो सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अब आइए देखिए ये दूसरे समूह का, सेकंड ग्रुप का, कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ है? Na11 सोडियम। यह है क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये K19 कैलियम या पोटेशियम, Ca20 कैल्शियम। तो किसी एक पीरियड में, इन एनी पर्टिकुलर पीरियड एज वी गोज ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियाई गोज ऑन डिक्रीजिंग, केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग,
तो केमिकल रिएक्टिविटी यानी पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है कैल्शियम से, फिर पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम। ये हो गया विकल्प डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, which item has electronic configuration 287? Which element has electronic configuration? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे वो 13वें समूह का, 2 के बाद तीसरा नहीं, 13वें समूह का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे 14वें समूह का तत्व है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे 15वें समूह का तत्व। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे 16वें समूह का तत्व है, 16th ग्रुप। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे वो 17वें समूह का क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप। एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। इन सब की वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर रहा है? 287 इसमें 3 कक्षाएं हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक कक्षा है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 है फर्स्ट में। दूसरे में कितने हैं? 8 तत्व हैं। तो कितने हैं इसमें? सेकंड में 2 कक्षाएं हैं। कितनी? 2 कक्षाएं हैं। थर्ड ऑर्बिट में 3 कक्षा। चौथी किसमें? चौथे पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में केवल 1 कक्षा। दूसरे पीरियड में 2 कक्षाएं, पहली दूसरी कक्षा, के कक्षा, एल कक्षा। तीसरे पीरियड में 3 कक्षाएं। ये बताता है तीसरे पीरियड में है तीसरा तत्व फ्लोरीन, ब्रोमीन। अब देखिए ये 287 Cl17 क्लोरीन को याद करोगे कितना इनमें फर्क रहेगा? 8 18 का फर्क रहता है। 8 18 कितना हो जाएगा? F9 फ्लोरीन, Cl17 क्लोरीन, 9 8 17, Br35 18 का फर्क हो गया। 8 18 32 का फर्क होता है। तो 287 आप याद रखोगे, इसको याद रखोगे क्या? Cl17 क्लोरीन। तो कौन सा तत्व है वो? क्लोरीन है। 7वां समूह तो हम जानते हैं। 17वें समूह के तत्व क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं। 17वें समूह के तत्व नॉन मेटल्स होंगे। ये सबसे दाहिने किनारे पड़ता है। 18वें समूह के क्या है? ये 0 ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं 18वां समूह या 0 ग्रुप भी कहते हैं। उसके तत्व इनर्ट गैसेस होते हैं, वे न धनात्मक न ऋणात्मक, वो कोई रिएक्शन नहीं करते, केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं। आइए, प्रथम समूह के तत्व सबसे अधिक विद्युत धनी होते हैं, मोस्ट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर 17वें समूह के होंगे। तो ये क्या होगा? क्या आंसर आप दोगे? कर रहा है which item has electronic configuration 287। तो 7 है तो ये 17वें समूह का तत्व होगा। 17वें समूह का तत्व क्या होगा? नॉन मेटल होता है। क्या है? पहला कह रहा मेटल, दूसरा कह रहा नॉन मेटल। तो ये बी वाला करेक्ट है। ये हो गया। आगे बढ़िए, तीसरे समूह को देखिए। तीसरा क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर मेटल्स। धातुओं के लिए क्या सत्य है? धातुओं के लिए क्या दिया? हम यहाँ धातुओं के गुण देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। नंबर 1, metals are situated at left side of the periodic table।
metals are situated at left side of the periodic table. धातुएं आवर्त सारणी के बाईं तरफ स्थित होती है, ये सत्य है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर, मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, भी सही है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है धातुएं, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, तो डी पर लगाओगे क्योंकि सभी सही है, इन सब पर नहीं सही लगाओगे, सिर्फ डी पर। तो ये हो गया। आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन, आइटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वो तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, वातन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो प्रथम समूह का तत्व होगा, अल्कली मेटल होगा। अल्कली मेटल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़िए, ये मेटल नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे ही इसको रखिए। क्या है 281, इन सब की वातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सबकी वातम कक्षा में। लिथियम में क्या है 21, इसमें है 281, इसमें हो जाएगा 2881, 2881, फिर इसमें 2818, 81, 18 का बढ़ती हो जाएगा इसे। इसी तरह 2818, 18, 81, फिर 32 बढ़ा दोगे, यानी वायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सबके है, तो वायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि अल्कली मेटल से सब है, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो पानी से क्रिया करके बेस या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो पानी से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बने, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये सब बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। क्या होगा, एन आइटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 मेक्स बेसिक ऑक्साइड, बी इज करेक्ट। आगे बढ़िए, पांचवा है आइटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 प्रेजेंट इन, आप जानते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, the item having 5 electron in its outermost orbit is situated, चाहे may be situated in 15th group, ये 15th ग्रुप में होगा, तो क्या पीरियोडिक टेबल का 15th ग्रुप ए इज करेक्ट। आइए ये खत्म हुआ, आगे बढ़िए। ये देखो छठा क्वेश्चन, 4 एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, बी का 282, सी का 288, डी का 28। अब ये कह रहा है 28 ये 7 है, हाँ चलिए। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन है, विद्युत ऋणी कौन है, यानी नॉन मेटेलिक कौन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसमें, व्हिच हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 17वें समूह के तत्व सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि 18वां समूह ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना डोनेट करता है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता 17वें समूह की है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता प्रथम समूह की है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ए, ठीक। ये दूसरा है 282, ये सेकंड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। 288 वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके है वो इनर्ट गैस होता है, वो ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रो निगेटिव है। अब आइए देखिए, तो ये हो गया ए इज करेक्ट। अब आइए आगे बढ़िए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन 6 में कह रहा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव
एंड मेक्स स्ट्रांग बेसिक ऑक्साइड्स। इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा सबसे अधिक रिएक्टिव है, क्रियाशील है और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं? हम जानते हैं क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब आइए देखिए ये क्या है, क्या मोस्ट रिएक्टिव एंड बेसिक ऑक्साइड भी बनाता है। तो बेसिक ऑक्साइड कौन होंगे? जिनकी वायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये बेसिक ऑक्साइड बनेगा। ये 2,8 क्या है? ये इनर्ट गैस है, ये भी इनर्ट गैस। वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इनको छोड़िए, तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये 2 है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, यही बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो रिएक्टिव यही है, कौन सबसे ज्यादा? यही, क्योंकि रिएक्टिविटी बाएं से दाएं की ओर हम जाते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। अब अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी 5वें के बाद, 5वें 6वें 7वें में। बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा, तो ये बी इज करेक्ट। बस आज इतना ही। अल्लाह अपन में लगाओ, टाइम ना बर्बाद हो, जल्दी से जल्दी